गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को पिछले काफी समय से जानने का प्रयास कर रहे थे। और आजकल हम उन्हीं श्लोकों को दोबारा से एक बार दोहरा रहे हैं। अभी तक हमने श्लोक नंबर 12 तक जाना परमात्मा के अवतार के बारे में, और आज बारी है एक बड़े ही इम्पोर्टेंट श्लोक की, जिसमें हम जानेंगे कि हमें अपने बड़ों का या अपने जो भी हमारे महान पुरुष हुए हैं उनका अनुसरण करना क्यों जरूरी है, या जैसा वो हमें कहते हैं वैसा हमें उन बातों को मानकर चलना क्यों इम्पोर्टेंट है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गीता जी का चौथा अध्याय चल रहा है और हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। कल तक हमने श्लोक नंबर 14 किया, जिसमें भगवान जी ने बताया था कि उनके कर्मों के फल में कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए वो कर्मों से बंधे नहीं। और जो इस बात को जान लेता है कि वो कहते हैं कि वो भी कर्मों से बंधता नहीं। तो बात कौन सी जाननी है कि एक तो कर्मों में स्पृहा मत रखें, कर्मों के फल में स्पृहा मत रखें। जब हम कर्मों के फल में स्पृहा नहीं रखते तो फिर हम भी कर्मों से नहीं बंधते। उसी प्रकार जैसे भगवान जी कह रहे हैं कि मैं क्योंकि कर्मों के फल में स्पृहा नहीं है, इसलिए ये कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। तो भगवान जी अर्जुन को या अर्जुन के माध्यम से हम सबको यही संदेश देना चाह रहे हैं कि कर्मों और कर्म के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं बातों को आगे 15वें और 16 श्लोक है, इनमें बताएंगे। कर्मों से रिलेटेड ही अब जो आगे के श्लोक हैं वो चलेंगे। आज की शुरुआत हरदीप भाई साहब कर रहे हैं, गुलशन जी कर रहे हैं? हरदीप भाई साहब। हाँ जी। सभी को प्रणाम। जैसे कि हम चौथे अध्याय के अभी तक 14 श्लोक कर चुके हैं, जिसमें भगवान जी ने हमें जो प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से जो कर्म विभाग, जैसे उन्होंने 13वें श्लोक में बताया था, फिर उसके बाद उन्होंने हमें जो है बताया कि मैं भी कर्म करता हूँ, लेकिन मेरी कर्म फल में कोई इच्छा नहीं होती, तो इसलिए मुझे कर्म फल बांधते नहीं है। तो वो अर्जुन को आगे गाइड करते हुए, ये समझाते हुए बोलते हैं इस 15वें श्लोक के थ्रू कि वो किस तरह से कर्म करने चाहिए। एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्व रपि मिमुक्षी करु कर्म एवं तस्मात् तवं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। भगवान जी बताते हैं कि प्राचीन काल से जितनी भी मुक्त आत्माएं हुई हैं, बेसिकली उन्होंने मेरी दिव्य प्रकृति को जाना और फिर उसके हिसाब से कर्म किया। तो अर्जुन को भी कहते हैं कि आप जो पुराने हमारे जो भी आपके हमारे संत हुए हैं, या जो भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं, या देवता हुए हैं, तो हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना। दरअसल ये बात इसलिए हो रही कि अर्जुन के मन में मोह पैदा हुआ कि वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्यों को देख के, तो उसने कहा कि ये मेरे गुरुजन है, तो इनके साथ मैं कैसे युद्ध करूं।
भगवान कृष्ण चाहते तो अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने भी खड़ा कर सकते थे, तो उन्होंने जानबूझ के ये जो है अर्जुन के रथ को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया, ताकि जो भी मन में मोह वगैरह या भ्रांति पैदा हो रही है उसको दूर कैसे करें। तो उसके लिए उन्होंने जो है उनको गाइड किया कि आपके जो पूर्वज भी थे वो भी जो है युद्ध करते रहे जनता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अतः आपको भी जो है युद्ध भूमि में युद्ध करना है और यहाँ से भागना नहीं है। जैसे कि जो है हम लोग थोड़े थोड़े कई बार भ्रांति में चले जाते हैं, ऐसे अर्जुन भी ये देख के थोड़ा सा विचलित सा हुआ कि इतनी हिंसा करने की मुझे क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान जी उसे समझाते हैं कि ये जो आप कर्म कर रहे हो, ये कर्म आपकी नियति के अनुसार है, आपके जो कर्म विभाग है जिसको आप बिलोंग करते हो क्षत्रिय को, तो उसका धर्म ही यही होता है कि अपना जो है युद्ध भूमि में युद्ध से भागे नहीं, और युद्ध का जो भी रिजल्ट होगा, जैसे अर्जुन कहता है ना कि मैं इतने लोगों को मार के कैसे जो है सुखी रह सकता हूँ, तो वो भगवान जी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई फल पे आप मत जाओ, युद्ध में क्या फल निकलेगा उसको छोड़ो, लेकिन आप अपने कर्म करो, वही कर्म करो जो आपके जो है क्षत्रिय होने के लिए जरूरी है, धर्म का रक्षा करना, असहाय लोगों की मदद करना। बस इसके विषय में तो मैं इतना ही कह पाऊंगा। कोई नहीं, नेक्स्ट भी बोल दीजिए। अच्छा, किम कमोति कव्यो अपि अनमोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षे अशुभात्। सॉरी। भगवान जी अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके निश्चित करने में, इसको निर्धारण करने में अक्सर बुद्धिमान लोग भी जो है मोहग्रस्त हो जाते हैं। और पीछे जो है आपने एक दो एग्जाम्पल भी इसके लिए दिए थे, तो अब वो बता रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि कर्म क्या है और जिसको जानकर जो है आप अशुभ से कैसे मुक्त हो सकते हो। कि जब तक हम जो है कर्म फल में या सकाम भावना से कर्म करते हैं, तो हर एक कर्म का कुछ ना कुछ जो है दोष जरूर होता है, चाहे वो किसी भी भावना से किया जाए। तो जब हम जो है सब कर्म निष्काम भाव से करते हैं और प्रभु इच्छा से करते हैं, और जो जो हमारे को अलॉटमेंट, जो हमारी मतलब नेचर है, जिस हिसाब से हम पहले से कर्म करते आए हैं, अगर हम उससे करेंगे तो हम अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। यही भगवान जी अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। थैंक यू। और कोई ऐड करना चाहे तो। थैंक यू। गुलशन बहन जी। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ये आज का हमारा 15वां श्लोक है। ज्यादातर कर्म के बारे में ही आगे के श्लोकों में आएगा, तो ये एक बार श्लोक पढ़ देती हूँ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने अपने जो कर्म किए थे निष्काम भाव से, उसी तरह तू भी, अर्जुन को कह रहे हैं कि तू भी उसी प्रकार जो है वो पूर्वजों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को हो उन्हीं की तरह कर। अब इसमें पहले हमें देखना है कि मुमुक्षु कौन है। मुमुक्षु अर्थात जो अपना भी कल्याण चाहते हैं और पूरे विश्व का भी कल्याण चाहते हैं, और वो संसार के मतलब संसार को दुख पूर्वक समझकर निष्काम भाव से बस उनकी सेवा करना चाहते हैं। और मुमुक्षु अर्थात जिज्ञासु भी कह सकते हैं हम उनको।
और वो अपना मतलब संसार को क्षणभंगुर समझकर अपने आप को इस तरह से कर्म करते हैं कि वो संसार से अपने आप को मतलब विरक्त कर लेते हैं एक तरह से। तो इस तरह के कई मुमुक्षु हमारे पूर्व काल में हो चुके हैं। तो भगवान जी अर्जुन को भी कह रहे हैं कि तू भी इसी तरह मतलब अपना कर्म कर। अब थे तो एक तरह से अर्जुन भी मुमुक्षु ही थे, क्योंकि अपना वो भी कल्याण चाहते थे, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही कहा था कि मैं मतलब अपना युद्ध मतलब भगवान जी के आगे कहते हैं कि मुझे दीक्षा दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। लेकिन जब वो जब युद्ध वाला कर्तव्य कर्म उनके सामने आया, तो वो एकदम से जैसे वो परेशान से हो गए और उन्हें ये लगा कि मैं इसमें कल्याण नहीं है मेरा, कि मैं युद्ध करूँगा तो इसमें मुझे अपना कल्याण नहीं दिख रहा है। तो फिर भगवान उन्हें मतलब पूर्वजों का उदाहरण, मुमुक्षुओं का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि तुम्हें भी अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। और भगवान जी पूर्वजों का जिस तरह से उन्होंने पहले उन्होंने कहा ना कि परंपरा से प्राप्त ये योग जो है मतलब दिया गया, उसी तरह से वो इस श्लोक में भी पूर्वजों से प्राप्त की बात कर रहे हैं कि जो हमें पूर्वजों से प्राप्त है उसी का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे पूर्वजों ने निष्काम भाव से कर्म किए, तो कर्म योग में स्थित रहते हुए उन्होंने कर्म किए, उसी तरह से हमें जो है वो कर्म करना चाहिए, कि जो हमारा जो कर्म है वो संसार के लिए होना चाहिए और योग जो है वो अपने लिए होना चाहिए। तो इसी जैसे पिछले 14वें श्लोक में भी भगवान ने कहा कि कर्म, भगवान कहते हैं कि मेरी कर्म में मेरी स्पृहा नहीं है। इसलिए जो क्योंकि फल की इच्छा का त्याग करके इसलिए भगवान को कर्म नहीं बांधते। अगर इसी प्रकार हम भी फल की इच्छा का त्याग कर दें, तो हमें भी जो कर्म है वो हमें बांधेंगे नहीं। तो इसी इसी तरह आगे चलते हुए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और इस श्लोक में भी भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पूर्व में अन्य मुमुक्षुओं ने लोक हितार्थ में कर्म किए, ऐसे ही तू भी संसार के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म सब सामग्री संसार की है और संसार की सेवा के लिए हमें मिली हुई है। और जब हम इसको अपना मान लेते हैं तो कर्मों से हम बंध जाते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के हित के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो है वो हमारे लिए कर्म योग बन जाता है। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि जैसे कर्म मुझे नहीं बांधते, ऐसे मुमुक्षुओं को भी कर्मों ने नहीं बांधा, और अगर तू इसी प्रकार से कर्म करेगा तो तू भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक से तो इतना। हाँ जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ जी। किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अब इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है और हमें किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसमें जो है वो इस विषय को लेकर जो विद्वान है वो भी मोहित हो जाते हैं। और ये जो कर्म तत्व है बड़ा गूढ़ है, और यही जो कर्म का जो रहस्य है ये मैं तुझे भली भांति, अब आगे के जो श्लोक आएंगे भगवान जी कह रहे हैं कि मैं इसको तेरे को भली भांति कहूंगा कि जिसको जानकर तू अशुभ से यानी कि संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब जो साधारणतः मनुष्य है वो क्या समझते हैं कि शरीर और इंद्रियां की जो क्रियाएं हैं उनको कर्म कहते हैं कि ये कर्म है, और अगर ये क्रियाएं बंद हो जाएं तो वो कह देते हैं कि ये अकर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। और जो कर्म है वो मतलब हमारे स्वभाव पर निर्भर करते हैं। अब जैसे हमारे वो गुण बताए गए ना, जो राजसी, तामसी, और जो जिस स्वभाव का इंसान होता है उसी तरह से वो कर्म करता है। लेकिन अब ये कर्म भी हमें समझ नहीं आता कि कौन मनुष्य का कौन सा कर्म राजसी है, कौन सा कर्म तामसी है और कौन सा कर्म उसका सात्विक है। अब जिस प्रकार से हम एक इंसान को पूजा करते हुए देखते हैं तो हमें वो लगता है कि ये मतलब सात्विक है, लेकिन अगर वही इंसान इस पूजा को अगर मान लो अपने किसी उद्देश्य के लिए कर रहा है, किसी कामना पूर्ति के लिए कर रहा है, तो वो एक तरह से राजस उसका पूजा हो जाएगी।
और अगर वही पूजा वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है कि इससे किसी का बुरा हो जाए, तो वो पूजा जो है वो उसके वो मतलब एक तरह से तामसी पूजा हो जाएगी। लेकिन वो हमें मतलब इस बात को समझने के लिए जो थोड़े विद्वान हैं, ज्ञानी जन भी थोड़े से मोहित हो जाते हैं कि ये मतलब किस उसमें आएगा, राजस में, तामस में, इस तरह से थोड़ा से गूढ़ रहस्य बन जाता है। तो अब लेकिन अगर जो कर्मों का, जैसे कई कहते हैं कि कर्मों को त्याग कर दो तो अकर्म हो जाएगा, लेकिन मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो कर्म और अकर्म को का तात्विक निर्णय ले सके। तो इसमें जो विद्वान है वो भी इस बात को मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन जो तत्व को जानने वाले तत्वज्ञ हैं, यानी कि भगवान तो तत्वज्ञ हैं ही हैं, तो वो इस गूढ़ रहस्य को जानते हैं। तो इसी को वो कह रहे हैं कि मैं मतलब तुम्हें इस रहस्य के बारे में, इन मतलब इस कर्म के उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो आगे के श्लोकों में भगवान फिर इसी तरह प्रकार से जो है वो बताएंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो कर्म को त्यागना भी अकर्म नहीं है, कर्म मतलब करना, और कैसे करना, इसमें फिर आगे के श्लोकों में भगवान हमें इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू, बहुत अच्छे। और कौन ऐड करना चाहेगा इन श्लोकों पर? सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी श्लोक नंबर 15 में। जी 15 में भगवान जी ने अर्जुन को ये क्यों कहा कि तुम्हें जो सिखाया, जो रास्ता हमारे से पहले जो मुमुक्षु थे जिन्होंने किया, तुम भी उसको ही फॉलो करो। ये उसको इसलिए कहा क्योंकि उनको ये पता चल गया कि उसको कंफ्यूजन हो रही है ज्ञान और कर्म में। वो सोच रहा है कि अगर ज्ञान और कर्म एक ही चीज है तो फिर मैं ज्ञान में ही क्यों नहीं चला जाऊं, ज्ञान वाला पथ अपना लूं और कर्म छोड़ दूं, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है। तो इसलिए उसको भगवान जी कहते हैं कि युद्ध, तुम्हारे जो पूर्वज हैं उन्होंने युद्ध किया, तुम्हारा कर्तव्य यही है, इसलिए तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा। और हर कुछ जो भी होता है वो सिचुएशनल होता है। तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें अभी अहिंसा या युद्ध नहीं करना या ज्ञान की तरफ जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम जिस सिचुएशन में खड़े हो यहाँ पे तुम्हें धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है ये, इसमें तुम्हें युद्ध करना ही है, वही तुम्हारा असली धर्म है। इसलिए जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया तुम्हें उसको फॉलो करना चाहिए और तुम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे तुम चलो। तो ये एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहती थी। बिल्कुल। अशोक जी अगर कुछ कहना चाहें। अशोक जी। चलिए कोई और कुछ कहना चाहें अगर। जैसे सुनीता बहन जी ने बताया, अर्जुन के मन में कंफ्यूजन है, भ्रम है कि वो भगवान श्री कृष्ण से ये तो पहले ही कह चुका है कि वो युद्ध नहीं करना चाहता। उसके लिए उसने बहुत तरह के तर्क दिए, लेकिन जब भगवान ने उसे फटकारा तो फिर उसे लगा कि नहीं, भगवान जी अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। तो इसीलिए फिर उसने अपने आप को समर्पित करते हुए कहा कि जो मेरे कल्याण का मार्ग है वो आप बताएं। और
भगवान ने उसे ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों बताए। उसे यह बताया कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और इस साथ में यह भी बताया कि हमें कर्म किस प्रकार से करने चाहिए। किसी भी कर्म को लेकर हमारी क्या मानसिकता होनी चाहिए। अब जब भगवान जी ने ये बातें बता दी तो उसे लगा कि ये कोई दो रास्ते हैं जिनमें से हम किसी एक को फॉलो कर लें तो हमारा काम चल जाएगा। और जैसा कि उसकी मानसिक अवस्था थी, उसके हिसाब से उसे लगा कि ज्ञान का मार्ग ज्यादा बढ़िया है। कुछ करना नहीं है, लड़ना नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाओ और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। फिर भगवान जी ने उसे बताया कि मैंने जो मनुष्यों का डिवीजन किया है उनके स्वभाव के अनुसार किया है। यहाँ एक बैकग्राउंड भगवान जी ने उसे बता दी कि तुझे युद्ध करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। ये देख तेरा स्वभाव क्या है। तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के नाते दूसरा तू राजपुत्र है, राजकुमार है, योद्धा है, और तू एक धर्म युद्ध के बीच में खड़ा है। तो ये तेरा कर्तव्य है कि तू युद्ध करे। तो उसका कर्म तो उसके लिए निर्धारित है। भगवान जी ने कहा कि अपने स्वधर्म से किसी को भागना नहीं चाहिए। फिर क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा स्वभाव है। और ऐसा भी नहीं है कि तुमने कभी युद्ध ना किया हो। तुम धनुर्विद्या में पारंगत हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का तुम्हें खिताब मिला हुआ है। फिर उसे भगवान जी ने पहले तो बताया मैं अवतार हूं, मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। लेकिन कहा कि सब कुछ करते हुए भी मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता। अर्थात उसे बता रहे हैं कि कर्म किस प्रकार करना है। और अगर मेरे बताए हुए रास्ते के अनुसार तुम कर्म करते हो, अपना कर्तव्य कर्म करते हो, और फॉर दैट मैटर एनीबडी ऑफ अस, जो भी हमें अपना कर्तव्य कर्म मिला हुआ है, जिस भी क्षेत्र में हम कर्म करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कोई तो कॉम्पिटेंसी होती है जिसके कारण हम वो काम कर रहे होते हैं। उसी क्षेत्र में बिना स्पृहा के कर्म करना चाहिए, मुमुक्षु होकर कर्म करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोगों में कंफ्यूजन होता है कि जो गृहस्थ है उसको तो कर्म करने के लिए कुछ एक, जिसे हम अक्सर बोलते हैं, इंस्पिरेशन चाहिए कि कुछ अचीव करना है तो हम उस कर्म के लिए प्रेरित होंगे। दूसरी तरफ एक सन्यासी है, वो सोचता है कि कर्मों को त्याग कर मैं अपना रास्ता प्राप्त कर लूंगा।
और दोनों गलत, क्योंकि भगवान पहले ही कह चुके हैं कि कर्मों का त्याग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस त्याग की आवश्यकता है वो त्याग है उन कर्मों के पीछे का देहात्म भाव, उसकी आवश्यकता है। अगर आप देहात्म भाव त्याग कर देते हो तो फिर डजंट मैटर वेदर यू आर ए हाउसकीपर और यू आर ए सन्यासी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गृहस्थ हो कि सन्यासी। लेकिन अगर आपको भ्रम है कि आपको कर्म करने के लिए गृहस्थ में जब तक कोई कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है तब तक आप कर्म नहीं कर सकते, या आपको ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना है, तो जब तक आप इस भ्रम में पड़े रहेंगे फिर आपके लिए ना तो गृहस्थ होते ही कुछ मिलेगा, ना सन्यासी होते ही कुछ मिलेगा। फिर आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं। उस रास्ते को, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसे भगवान जी कह रहे हैं कि तुम्हारे मुमुक्षुओं ने भी ऐसे, तुम्हारे पूर्वजों ने भी ऐसी ही मुमुक्षु होकर, मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। मुक्त मतलब बंधन से मुक्ति। हम बात तो सारे करते हैं बंधन से मुक्ति की, कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता। आजकल जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस की बात होती है वो भी यही है कि हम बंधन से मुक्त रहना चाहते हैं। लेकिन अगर भगवत गीता जी के स्टैंडर्ड पर तोला जाए उस इंडिपेंडेंस को, तो क्या वाकई हम इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रयास करते होते? नहीं, हम और ज्यादा बंधनों में जकड़े जाने की बात कर रहे हैं। तो गीता जी की खूबसूरती यही है कि वो हमें भ्रम से दूर करती है। जो हमने तरह तरह के अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुरूप भ्रम पाल रखे हैं, उन भ्रमों से मुक्त करना गीता जी का लक्ष्य है। इसीलिए ये जो 16वां श्लोक है, शायद 16वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि कर्म क्या है और कर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। और सच कहें तो बुद्धिमान पुरुष ही मोहित होते हैं, क्योंकि बुद्धि अक्सर तर्क को पैदा करती है। हम हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढने लगते हैं। And spirituality starts where logic ends. आवान लभते ज्ञानम, भगवान जी आगे कहेंगे ये बात। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्धि नहीं, विवेक का होना आवश्यक है। These so-called intelligent people are mostly misled. और हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं हम। इसीलिए भगवान ने कहा कि बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं।
उन्हें भी भ्रम रहता है, उन्हें पता ही नहीं है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। और इसलिए कहा कि उन्हें पता है कि अर्जुन भी भ्रमित है कि मैं तुझे कर्म का तत्व भली भांति समझाऊंगा, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुझे बताऊंगा कर्म क्या होता है। यज् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्, तो अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ क्या है कि जो भी हम कर्म करते हैं, जब उसके अंदर हमारा देहात्म भाव जुड़ जाता है, तो उसके द्वारा जो भी हमें मिलेगा, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ये सब हमें बंधन में डालने वाला होगा, संसार चक्कर में डाले रखेगा, आवागमन का चक्कर बना रहेगा, जन्म मरण का चक्कर बना रहेगा। लेकिन अगर हमें ये समझ आ जाए कि कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, तो फिर जो भगवान जी बता रहे हैं और आगे बताने वाले हैं, बताते आ रहे हैं, आगे फिर बताएंगे। 18 अध्याय इसलिए भगवान जी ने इस गीता जी में हम सबको समझाने के लिए कहा है, ताकि किसी तरह का भी भ्रम हो वो दूर हो जाए। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, जो किसी ने थोड़ा बहुत रीडिंग की है, रीडिंग ही वर्ड में यूज करूंगा भगवत गीता की, द फर्स्ट कंप्लेंट दे हैव इज इट इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। अक्सर ये शिकायत, और शायद जो भी शुरुआत करता है उसके मन में होती है। टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने गीता जी को फॉलो करना शुरू किया था, तो मेरे मन में भी इस तरह के प्रश्न होते हैं कि भगवान जी एक जगह ये कह रहे हैं, एक जगह वही दूसरी बात कह रहे हैं। लेकिन जब आप गीता जी को समझते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, फिर आपको समझ आता है कि भगवान ने जिन बातों में हमें भ्रम हो रहा है, जो बातें हमें विरोधाभासी लगती हैं, वो इसलिए कही हैं कि वो हमारे लेवल पे आके कही हैं, ताकि हमें समझ आ जाए। जैसे एक अच्छा शिक्षक बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्ञान है उसे अपने सब्जेक्ट का, लेकिन अगर वो अपने छात्रों के लेवल पर आकर उन्हें उस सब्जेक्ट की बात नहीं करता है, तो उसका ज्ञान बेकार है। तो भगवान जी हम सब जो सामान्य लोग हैं, जो इस संसार को सत्य माने बैठे हैं, हमारे लेवल पर आकर वो बात विरोधाभास के तरीके से इसलिए करते हैं ताकि वो एकदम से कैची हो, हम उसके पीछे सोचेंगे बात क्या है। ये एक तरीका है किसी बात को, या यूं कहिए कि जैसे एक टीचर क्लास में किसी खास सब्जेक्ट को, खास टॉपिक को समझाने के लिए वो एक विरोधाभासी बात से शुरुआत करता है, आश्चर्यजनक सी बात करता है, फिर उसे उनके लेवल पे लाकर समझाता है। यही प्रयास भगवान जी कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से इस पूरे मनुष्य जगत के लिए, मानव मात्र के लिए। और धीरे धीरे वो इन कर्मों के रहस्य को आगे उजागर करेंगे। और कोई इन श्लोकों पर कोई अपनी बात करना चाहे, जरूर, मोस्ट वेलकम।
सर अब जैसे सिस्टर शिवानी का सुन रही थी मैं एक दिन, तो यही कह रहे थे कि जब भी अगर आप कुछ ऐसा कोई गलत काम करते हो या कुछ भी ऐसे, तो पहला ऑब्जेक्शन सबकी तरफ से यही आता है कि किस माता पिता के बच्चे हो, या अच्छा काम करते हैं तो भी सब ये पूछते हैं कि किस माता पिता के। तो उन्होंने यही बोला कि माता पिता मतलब जो परम पिता है, हमने उनको फॉलो करना है, क्योंकि कई बार ठीक है हमें अपने बड़ों के वचनों पे तो चलना ही है, लेकिन सब जगह हर बार, जैसे मैं अगर पेरेंट हूँ तो जरूरी नहीं है कि जो मैं बात कह रही हूँ पहले तो कि मैं अंदर से मेरे को उतनी बातें पता है या नहीं पता है, और फिर अगर मैं ये बोलूँ कि जो मैं कह रही हूँ वही मेरे बच्चे फॉलो करेंगे, तो वो नहीं रहना चाहिए। मतलब उतना भी हमें बच्चों को भी या फिर अपने लेवल पे भी इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि हमने जो लोग एग्जाम्पल सेट करके गए हैं या फिर जो लोग वाकई ही में फॉलो करने योग्य हैं, उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। मतलब सिर्फ एक अपने पूर्वजों को लेकर हमें रिजिड हो जाना कि हमारी मम्मी ऐसे कहती हैं या हमारे पापा ऐसे कहते हैं तो हम ऐसे ही करेंगे, तो वो चीज इसमें आपने अच्छे से समझाई थी कि मुक्त आत्माओं को तभी लिखा था कि उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। उसमें फिर हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो ऐसा नहीं हो सकते। कभी वो भी इतना ज्यादा पहुंचे हुए हैं कि तो हमें उनको जरूर माननी चाहिए बात उनकी भी। We should be choosy about our icons. हमें किसको अपना आइकन बनाना है इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। हालांकि आजकल आइकन्स जो हैं ऐसे लोगों को बनाया जाता है जिनके फॉलो करने से मूर्खतापूर्ण ही आदमी व्यवहार करता है, और हमारे शास्त्र इस मामले में हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। किन किन कौन कौन से लोग, भगवान जी ने इस पूरी भगवत गीता में बताया, उन्होंने राजा जनक की एग्जाम्पल दी थी, और तरह की बहुत एग्जाम्पल्स हैं। और अर्जुन को कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पूर्वज थे, और साथ में उन्होंने मुमुक्षु वर्ड्स यूज करते हैं कि खाली पूर्वज ही नहीं देखना है, उनमें से वो देखने जो मुमुक्षु हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें किसको फॉलो करना है ये बहुत सोचने वाली बात है। जैसे मैं अक्सर गुरु बनाने के लिए भी बात कहा करता हूँ, तो हमें बहुत सोच समझ के किन लोगों को फॉलो करना है, और कुछ और नहीं तो हम भगवान जी को ही फॉलो कर लें। गीता जी से ये तो इनके अपने श्रीमुख से निकले हुए शब्द हैं, और हमें कहीं जाने की क्या जरूरत है। इसीलिए इन्हें जगत गुरु का एक्सप्लेनेशंस तो हर एक ने अपने समझ के अनुसार दी है ना। गीता जी में भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, और एक्सप्लेनेशन क्योंकि अगर खाली हम संस्कृत के ये पढ़ें या खाली अर्थ पढ़ें तो वो चीज समझ नहीं आती जो हम अभी डिस्कस करते हैं तो समझ में आती है, और एक्सप्लेनेशन तो हर कोई अपनी समझ से ही दे रहा है। ये फिर यहाँ पर हमारा अपना विवेक भी चलता है ना, फिर हमारा अपना विवेक, हाँ जी, फिर जो हमें सही लगता है। ठीक, सही क्या, वो जो उसकी हंस की बात होती है ना कि वो दूध दूध चुन लेता है और पानी पानी छोड़ देता है, वो देखना है। अब भगवत गीता की एक्सप्लेनेशन तो रामपाल जी ने भी की हुई है, आसाराम जी ने भी की हुई है, शंकराचार्य जी ने भी की हुई है जी। तो ये हमें सोचना है कि हमने किसकी चूज करनी है। अगर आसाराम को पढ़ेंगे और रामपाल को पढ़ेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है। आजकल तो राम रहीम बड़े और बहुत बड़े संत हो रहे हैं, कोई सदगुरु है, कोई श्री है, पता नहीं कौन कौन क्या क्या है, कौन कौन है, सही कह रहे हो। तरह तरह की उपाधियां लिए घूम रहे हैं आजकल। आजकल तो मार्केट है, हाँ जी, है ना। आजकल तो सिद्ध पुरुषों की मार्केट है, बाजार में खड़े हो जाओ, जितना आप पैसा दोगे उतना अच्छा गुरु मिल जाएगा आपको, उतना एक फैंसी। बात और भी है सर, ये एक्सप्लेनेशन भी हमको
हमारी सिचुएशन के हिसाब से समझ में आती है। एक ये आप एक चीज बोल रहे हो, मैं उसको अलग समझूंगी, कोई और अलग समझेगा। और दूसरी बात मैंने ये भी देखा है सर, बात करते करते मेरी अपनी बात ही करती हूँ, ट्यूबलाइट ना एक पहले वाली उस पे जा करके मेरे को पहले वाली जो आपने कभी बोला होता है ना, वो अर्थ समझ में अब आता है। ऐसे भी होता है मेरे साथ। नहीं, ये आपके साथ ही नहीं होता, ये हाँ, हर एक के साथ है। तो और इसका मतलब सिचुएशन हर के एक हिसाब से हमें समझ आती है। हर एक के साथ सिचुएशन आप बहुत ज्यादा दूर ना जाओ, सिर्फ अर्जुन को ही देख लो। वो तो नर का अवतार है, उसे समझाने में भगवान जी को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। हम्म 18वें अध्याय में जाके कहता, हाँ महाराज, मुझे जो कुछ आपने कहा सब समझ आ गया, अब मैं युद्ध के लिए तैयार, हम्म है ना। तो इतनी जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है, लगे रहो बस, हाँ जी, है ना। ठीक। हाँ जी, हाँ, और बस ये ध्यान रखें कि हम सुने किसे, ये बहुत जरूरी है। ठीक। हम सुने किसे, चुने किसे। आपने एक बात और भी तो बोली थी कि अगर हम किसी गुरु को ढूंढ रहे हैं, तो गुरु भी शायद हमें ढूंढ रहे हैं बिल्कुल, शिष्य बनाने को, वो हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो आज नहीं तो कल मेल हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हाँ जी। उसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये काम भगवान का है। ये एक और एक शास्त्र बात पढ़ो। और है ना सर, गुरु तो वो है ना, आज मेरे लिए आप गुरु हो, क्यों? क्योंकि आप मुझे समझा रहे हो, है ना। तो कल कोई और जो मुझे समझाएगा वो हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है ना, बहुत सारे गुरु भी हो जाए तो, नहीं? ये इसके बारे में शास्त्र अलग अलग बातें कहते हैं, हमें डिबेट में जाने की जरूरत नहीं। अब दत्तात्रेय जी की तो बताते हैं कि मेरे 24 गुरु हैं, हाँ है ना। तो वो तो कुत्ते को भी गुरु मानते हैं। हाँ, जिससे कोई तो बात सीखी तो वो हाँ, गुरु ही है ना। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, ये अपना अपना वो है कि हम। बाकी हाँ, एक बात जरूर है कि शास्त्री कहता है कि जब छात्र तैयार हो जाता है तो उसके लिए भगवान जी गुरु का अरेंजमेंट कर देते हैं। हाँ तो सर बजाय एक हम इम्पेशेंट अध्याप हों, जी, तो बेटर है कि वी शुड ट्राई टू प्योरीफाई आवरसेल्व्स, और हाँ जब जी, समय आएगा तो भगवान जी हमें गुरु भेज देंगे। अपने आप भेज देंगे वो, बिल्कुल, या बिल्कुल। तो खुद आएंगे। और रही बात कि हम किसी से कुछ सीख रहे हैं तो हर कोई गुरु है, ये भी ऐसी भी बात ठीक नहीं है। क्योंकि जो गुरु है ना, वो आपके ज्ञान चक्षु खोल देता है। जब उसकी भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, फिर आप, जैसे अर्जुन के भ्रम दूर हुए, है ना। उसने भगवान जी को अपना गुरु स्वीकार किया, भगवान ने भी उसे अपना शिष्य स्वीकार किया। कहा है कि तू इसका, क्योंकि अब तो इसका पात्र है तो मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो जब योग्य गुरु मिलता है तो ज्ञान चक्षु तभी खुलते हैं, उसकी कृपा के बगैर। ठीक है, जब तक नहीं हो रही तब तक ये भी हमारा शास्त्र कहता है कि आप भगवान शिव को, किसी किसी को भी मतलब, आई मीन अगर नथु कह रहा नहीं, जैसे मैं कहा करता हूँ कि गीता को गुरु मानो, भगवान हाँ जी, स्वयं बोल रहे हैं जो कह रहे हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। हाँ, जी, बाकी हमारे शास्त्र में भगवान शंकर को आदि गुरु कहा गया है। अगर किसी की, जैसे ईष्ट शंकर हैं, शंकर जी हैं, तो हम्म, मन ही मन संकल्प लेके उन्हें अपना गुरु मान लो। हाँ जी, जब उनका दिल जी, तो जैसे कृष्ण जी ने हमें वेदों से लिया, ये गीता का ज्ञान हमें वेदों से लिया ना,
और ऐसे ही शिव जी का भी कहीं पे कुछ ऐसे लिटरेचर मिलता है जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे बातें बताई हो या कुछ समझाया हो? शिव पुराण? शिव पुराण, हाँ पुराण है, शिव गीता भी है। ओके। शिव गीता है, ग्रंथ तो बहुत है। ये लाइफ तो कम है, कम क्या, बिल्कुल ही बहुत ही कम है ग्रंथ पढ़ने के लिए, इतना सारा पढ़ने को मटेरियल है। ये लाइफ तो कम है और लेनी पड़ेगी। यहीं पे अभी फिर है आपके पास 90 साल तक तो जीतते ही है, अभी है 31 साल आपके पास और चिंता मत। यहीं पे गुरु की इम्पोर्टेंस आती है। हाँ जी। है ना? एक बात आई थी ना सर, फिर तेनालीरामा की जो स्टोरी सुनते हैं, मतलब ऐसे इसमें मैंने तो टीवी में देखी है कि माँ काली ने उनको एक रात में ही सारा ज्ञान दे दिया था। मैं इसी बात पे आ रहा था, बिल्कुल ठीक बात। अब नहीं, उनको ज्यादा टाइम ही नहीं लगा करने में, ज्ञान प्राप्त करने में। तो ऐसा बड़ा मुझे विचित्र सी बात लगी, ऐसे हो सकता है कि मतलब दिमाग का ढक्कन खोला, उसमें सारा कुछ फिट कर दिया, ऐसा हो सकता है? मतलब श्रद्धावान ये ज्ञानम। हाँ, मेरे को श्रद्धा रखो, मतलब सब कुछ होगा। अचंभित करती है ये बात। रामकृष्ण परमहंस ने काली माता को यही कहा था, कहते माता मैं तो पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, तो ये जो वेद उपनिषद का सारा ज्ञान है बस तू ही मुझे दे दे। और उनके जो डिस्कोर्सेज हैं वो आप पढ़ के देखो, सारा सारा ज्ञान भरा पड़ा है उनके। तो सुनीता बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं? अब लग रहा है कि लाइफ बड़ी छोटी सी है, इतना काम करना है, बहुत छोटा सा, टाइम तो बहुत कम है। इन बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ। ओहो, इतना काम सर है। हम सर वो जो रामकृष्ण परमहंस की बात है, मे बी ही वॉज ऑलरेडी एन एनलाइटेंड सोल। उनको एज सच कुछ ज्ञान उनके दिमाग में भरने की जरूरत नहीं थी। ही वॉज ऑलवेज ऑलरेडी एनलाइटेंड। उनको वो ऑलरेडी इस रास्ते पे इतना आगे चले गए थे कि एज सच उनको सिर्फ शायद याद कराने की जरूरत थी कि तुम्हें बिल्कुल इतना तुम्हारे पास ज्ञान है, बिल्कुल। बस। जैसे हनुमान जी को भी बताना पड़ा था कि तुम अपने आप को बड़ा छोटा कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। हाँ मतलब जी। खुद को पता नहीं था, मे बी इट ही वॉज ऑलरेडी एट दैट लेवल। हाँ अभी ये उनको तो ये मतलब तो जैसे ये तो बात है, ये तो हम डिस्कस करते ही आ रहे हैं कि 6 चैप्टर में भगवान जी ने कहा ही है कि जो मनुष्य रास्ते से चूक जाता है या कोई कमी रह जाती है उसको अगला जन्म वैसा ही मिलता है। तो हाँ जी। रामकृष्ण परमहंस का वो लास्ट जन्म होगा। अभी एक तो आया था ना व्हाट्सएप में कि 3 साल का बच्चा पूरे श्लोक पढ़ रहा है, गीता कर रहा है। तो वही बात है कि और बोलते हुए दिखाया, तो इसका मतलब उसे पता है पीछे से, हम्म, अनलेस कोई फेक वीडियो, डोंट नो। नहीं नहीं, लेकिन वो है, वो उत्तराखंड का बच्चा है, पता नहीं देहरादून का है शायद। हाँ मैंने जी, तो वही हैरानी हम्म, की बात है। इसका मतलब वही है कि वो उस स्टेज से पैदा हुआ है जिस स्टेज पे उसने लास्ट छोड़ा था अपना बिल्कुल अध्ययन। बिल्कुल। सर ये भी तो कहते हैं ना कि हर परमात्मा ने हर उसको पूरा, जैसे हम अंश हैं उसके, तो सबको पूर्ण पूर्ण ही भेजा है, लेकिन हमने आके हम अपने ऊपर वो जो माया के आवरण या फिर और चीजों में उलझ जाते हैं, वह है अंदर ही जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। और जैसे आपने वो स्टोरी भी सुनाई थी कि राजा का बेटा, और वो अपने आप को गरीब मान के बैठ गया था और उसे याद ही नहीं था कि मैं राजा का बेटा हूँ, उसे फिर सबने याद करवाया। तो वो चीज है कि हमें, जैसे आप याद करवा रहे हो आप हमें, तो जिस दिन अंदर से ये चीज समझ में आ जाएगी, तो अंदर ही है। मतलब वो बुढ़िया माई थी, जैसे वो बाहर ढूंढ रही थी अपनी सुई को, और सुई उसके घर के अंदर ही थी। तो वैसे वाला ही सीन है थोड़ा सा, है ना? सबका
एक ही हाल है हम सबका। और भगवान जी की कृपा है, हम सही रास्ते पर लगे हुए हैं और ये माध्यम उन्होंने हमारे लिए बना दिया। बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे आगे, उनकी कृपा बनी रहेगी। बट सर बस एक ही समस्या, एक एक कह के मैं आपको रोज एक समस्या कह देती हूँ कि मैं जब, जैसे उस दिन हम सरेंडर की बात कर रहे थे ना, कि जब सरेंडर कर देते हैं, कंप्लीट सरेंडर करते हैं तो मिरेकल्स भी होते हैं। मतलब तो वो सरेंडर के अंदर ना, लेकिन फिर ये लगता है कि सरेंडर में फिर चाहे कोई ठीक गलत कुछ भी कर रहा हो ना, तो ये लगता है कि उसको उसको भी छोड़ छोड़ देना चाहिए। फिर ये मन करता है कि कुछ कहना ही नहीं चाहिए। फिर वहां आके फिर आप कहते हो कि नहीं, गलत बात को गलत भी कहना चाहिए। मैं समझा नहीं आपकी बात। मीन्स चाहे कुछ भी हो रहा हो, अच्छा बुरा कुछ भी, के परमात्मा जाने अपने आप। तो ऐसे लगता है कि सब कुछ ही छोड़ देना चाहिए, कि हम बस अपने जैसे आपने कहा था, अपने अपने ऊपर वर्क करें, अपनी मस्ती में रहें। और पर फिर आप ये भी कहते हो कि गलत को गलत भी कहना चाहिए। ये बात तो फिर वही आ गई कि हमें कर्म का त्याग तो करना ही नहीं ना। हाँ, बस ये वाला अभी थोड़ा सा क्लियर अभी अंदर से नहीं हो रहा है। मतलब ऊपर से तो समझ आ गई है, हो पर जाएगा, हो जाएगा। अगेन सिचुएशनल, कौन सी सिचुएशन है आपकी, आप उसको देखो एंड ट्राई टू जज योर सिचुएशन कि मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अगर लगता है कि बोलने से कुछ फर्क पड़ सकता है तो ठीक है, अगला रिसेप्टिव है तो हम बोलेंगे। लगता है कि रिसेप्टिव नहीं है तो हम बोल के खुद को परेशान करेंगे ना, तो क्यों बोलेंगे हम, तो हम अपनी मस्ती में रहेंगे। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन ऐसी अराइज होती है कि जहां हमें लगता है कि कुछ बेनिफिट उसको भी होगा, अगर उसको बेनिफिट होगा तो मुझे भी बेनिफिट होगा, मेरे को लगेगा कि हाँ मुझे कुछ पता था, मैंने उनको बता दिया। पर अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बताने से या मेरे बताने के तरीके से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो उसमें मेरा भी नुकसान है क्योंकि उनका तो फायदा नहीं ही होगा। और क्योंकि मैं उनका फायदा नहीं कर सकी इसलिए मुझे भी परेशानी है। तो आई थिंक ये दोनों चीजें गलत हो जाएंगी। तो हमेशा भाई, जैसे अभी हम श्लोक में पढ़ ही रहे थे कि सिचुएशनल, मतलब हमें वो सिचुएशन देखनी है कि कैसी सिचुएशन है और हम उसके हिसाब से चलें। मतलब हम अपना विवेक इस्तेमाल करें सिचुएशन को डिफरेंशिएट करने में, एंड देन अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर वर्क करें। मतलब हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं पॉसिबल होता है। बहुत, हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब्ड लोग हैं, मतलब वी आर नॉट ऑन द राइट पाथ में भी, लेकिन फिर भी हम कोशिश में लगे हैं तो ठीक है। मतलब एटलीस्ट इतनी समझ है कि उस विवेक को इस्तेमाल हम करते हुए सिचुएशन को जज करें और फिर हम आगे चलें। कुछ चीजें, सिंपल सी बातें याद रखो। संसार ऐसा ही है, पहली बात। दूसरी बात, गिव योर 100%। ठीक है ना, जो आप कर रहे हो। तीसरी बात, जो भी कर रहे हो, जिसे 100%, जिस काम में भी आप 100% की बात करते हो, उसमें मस्ती से आके करो, आनंद में भर के करो, अपने और आनंद सर के एक साथ। बात और, कि हम यहाँ ट्रांजैक्शंस अपनी पूरी करने आए हैं तो दिल को शांति होती है ना, कि हम तो अपने ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स हैं ये हमारे, और बिल्कुल। हम उसको पूरा करने आए हैं। बस ये फिर दुख नहीं लगता, नहीं संसार, तो फील होता है कि संसार को ऐसे नहीं संसार करना चाहिए समझना उससे। चाहिए। हाँ। संसार को संसार समझो, मेन बात यही है कि जहां संसार को हम अपना समझ लेते हैं वहां गड़बड़ हो जाती है। था ना, मौज में रहो। वो आपने प्रेयर नहीं करवाई, लिख के रख लो आप। बाबा जी हैं, बड़ी अच्छी प्रेयर करते हैं वो, एक दिन सुनाएंगे सबको भी। तो अपना मौज में रहो, जो भी करना है मौज में हो के करो। और ठीक है, जो चीजें परेशान करती हैं वो समझ लो कि ये संसार ऐसा ही है।
मैं ये नहीं कह रहा कि ये कह दिया और ऐसा हो गया, पर ये हमें बार बार अपने अंदर हैमर करते रहना। नो डाउट के जो हमारे संस्कार हैं वो अपने तरीके से हमें मजबूर करते हैं हमें, लेकिन हम जितना कोशिश करें कि संस्कारों को ना हावी होने दें, जो हमने पढ़ा सीखा समझा है उसके थ्रू हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहें अपने आप को, और वो तभी होगा। एक तो हमें जो फैक्ट्स हैं, जो रियल और अनरियल के बीच में हमें भेद पता होना चाहिए। देहात्म भाव अपना हर चीज में ना जोड़े, संसार को संसार की तरह समझें। सर कोई आपने हमें एक बड़ी अच्छी बात ये भी, मैं सॉरी आपकी बात काट दी, आप पहले कही। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, आपने ये भी उसमें कहा था ना कि हर पाप में पुण्य भी छुपा होता है और पुण्य में पाप भी छुपा होता है ना। बिल्कुल, ये तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मतलब मजाक की बात है, परफेक्ट है ये। कोई भी पुण्य कर्म बिना पाप कर्म के अंश के नहीं पूरा होता, ऐसे ही कोई भी पाप कर्म बिना पुण्य कर्म के अंश के पूरा नहीं होता। कहीं ना कहीं उसके अंदर उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और ये फैक्ट है। तो इसलिए हमें पाप पुण्य के जो मतलब उनका कहने का ये जो भाव था वो ये था कि हमें पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम सर सोचे कि आज मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब दूं, एक बात एक मिनट हाँ बताना मेरे को, हाँ थोड़ा हम्म। टाइम चाहिए होगा। कि हम ये सोचें कि मैं तो सिर्फ पुण्य ही करूंगा या शुभ कर्म ही करूंगा, और मैं ये सोच के शुभ कर्मों में शुरू हो जाता हूँ, तो ये जो थिंकिंग है ये गलत है। जैसे बहुत से लोग करते हैं ना कि मैं तो समाज सेवा करूंगा, तो वो सिंपल सी उसी में बात है सर। हाँ। है ना। जैसे एक मैं ही एग्जांपल सोचती हूँ अपना कई बार कि बहुत सारी चीजों में, जैसे कहीं अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए या अपनी तरफ से तो हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई बार बच्चे निग्लेक्ट हो गए या बच्चों को छोड़ के हम उस तरफ चले गए, तो वो भी हमारा गलत काम हो गया ना, सही काम नहीं हुआ मतलब। तो बात ये है कि काम हमें अपने ऊपर करना है, हमें किसी की सेवा करने से और जो कुछ कर रहे हैं उसमें निष्काम रहो। ये नहीं सोचना कि हमें इससे कुछ मिलेगा, इससे ये क्या होगा। ठीक है, वो बात बस वही कि भी आनंद में भर के काम करो, 100% दो, संसार को संसार की तरह लो। जो हमारे जो भी रिश्ते नाते हैं, ठीक है, ये नहीं कि अपने जो कर्तव्य है उससे चूकना है, लेकिन उनकी सच्चाई भी पता होनी चाहिए कि वी आर इन ए ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड। हाँ जी अंजू बहन जी, वो कह लीजिए आपने क्या कहा। हाँ मैं कह रही थी कि आज थोड़ी एक डिस्टरबेंस हो गई, हमारे घर में कोई आए थे, जी। तो यंग कपल है, हम्म। उसकी प्रमोशन ड्यू थी जो कि नहीं हुई, जो नहीं हुई। हस्बैंड की, हाँ हम्म, नहीं हुई। और उसमें जबकि कोई गलती नहीं है लड़के में, मतलब काफी अच्छा ब्राइट है, बहुत ही अच्छा है, सही को सही और गलत को गलत कहने वाला है, ये उसकी शायद गलत आदत है। बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी सही नहीं है। तो इस कारण से उसकी नहीं हुई, थ्रू नहीं हुआ वो इंटरव्यू में। हम्म, तो वाइफ बहुत परेशान, बहुत ही ज्यादा। वो भी है, लड़का भी है, पर लड़के फिर भी अपनी परेशानी को ना बहुत ज्यादा नहीं दिखाते है, पर दिखाते नहीं है ना, अक्सर लड़के अब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे अंदर उनको वो चीज अब्जॉर्प्शन उनकी हेल्थ को खराब करती हो, बट फिर भी वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लड़कियां
दिखा देती हैं अपनी इमोशंस को, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे क्या कहूँ। मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा बेटा गीता का ज्ञान ये कहता है कि जो हो रहा होता है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप ऐसा मान के चलो कि अगर नहीं हुआ तो अच्छे के लिए हुआ है। हो सकता है अगर हो जाता तो कुछ इसके साथ करियर में जितना बड़ा बनेगा उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है कुछ गलत हो जाता करियर में, ना सही अदरवाइज सही कुछ हो जाता गलत, तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ होती। नहीं हुआ, कहती नहीं हमारी ना ये है कि हम जिस सर्कल में हैं इसके जूनियर ऊपर चले जाएंगे। मैं मतलब कैसे रहूं, मेरा तो मन कर रहा है मैं ना जाकर के मतलब ये नौकरी छोड़ दे कहीं और ज्वाइन कर। बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरा नॉट भी ए मन बैड उदास हो आइडिया। गया। हम्म। अगर वो इतना ही हर्ट हो रहा है कोई और उसके पास अपॉर्चुनिटी है तो उसे जा लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हम्म। कि जो हमें मिलता है ना, ये हमें समझना चाहिए कि वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। और जो मिलता है कई बार वो इतना हम्म। अच्छा होता है कि हमें पता नहीं होता। अब जैसे वो अब्दुल कलाम जी का आपने पढ़ा होगा कि वो हाँ जी, कितने हाँ जी, डिस्टर्ब पढ़ा है। थे, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। वो ऋषिकेश पहुंच गए, स्वामी हाँ जी। शिवानंद जी उन्हें मिल जाते हैं, तो वो कहते जी हैं कि जी। भाई तो वो इससे बड़े के लिए बना। हम्म। तो यू नेवर नो के व्हाट गॉड हैज थॉट फॉर यू। हाँ बोला मैंने, हाँ। पर वही है कि अब जिस वक्त अगर इंसान हम इतना ज्यादा अगर अंदर हम से टूटा होता है ना, उसे समझाने में भी लगता है कि हमको सिर्फ कंसोल कर रही है। वो बात वही आ जाती है कि हाँ, किसी को समझाए से नहीं समझाया जा सकता। मैं भी इसीलिए ना जब से समझता तो व्यक्ति परेशान हुई तभी है पड़ी। जब उसे अपने अंदर से इच्छा जागृत होती है कुछ भी समझने की। जब तक मनुष्य के अंदर अपने आप चाहत नहीं ना होती, जिज्ञासा नहीं होती, आप उसे समझा नहीं सकते। हम्म। आप गीता का ज्ञान किसी को भी उठा के समझाना शुरू कर दो, वो कहेगा तो बेवकूफ जी। है ना। ये वही हम्म। जिसके अंदर जिज्ञासा है उसे ही समझ आएगा ये ज्ञान, हर किसी को नहीं आएगा। और जो व्यक्ति संसार के अंदर जितना ज्यादा फंसा हुआ है उसे आप ये नहीं समझा सकते। वो दुख, वो इस बात को लेके, अगर वो देखिए, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको तो बहुत ज्यादा स्ट्रक है वो इसके अंदर, बहुत ज्यादा। और हाँ, जब वो बस स्टक उसको रहे, यही जब उससे तक ज्यादा स्टक तो उसके रहेगा, वाइफ को लग रहा है मेरी, नहीं तो मतलब मैं एक ही फेस बात है, कैसे दोनों को। करूंगी। हाँ, हाँ। तो वो जब तक स्टक रहेगा तब तक दुखी रहेगा। एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो ये चीजें, ये कोई नहीं समझा सकता जब तक मनुष्य खुद तैयार नहीं होता उन बातों को समझने के लिए। तो टाइम हर किसी को समझाता है, जी। हर किसी का टाइम आता है समझने का। एक ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है। हर कोई, वो फिर वही बात आ जाती है, हर एक व्यक्ति अपने अपने हर अलग अलग लेवल पे बैठा है। और हर एक का अपना अपना टाइम आएगा। हर एक ने सब कुछ समझना है, सब समझ आएगा, टाइम के साथ आएगा। किसी को इस जन्म में आएगा, किसी को 10 जन्म बाद आएगा, किसी ने पता नहीं कीड़े मकोड़े बन के फिर दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी तब समझ आएगा। यू नेवर नो। ये तो भगवान के हाथ में ही है कि कौन कैसे बनता है। तो हमारा प्रयास हम ये तो होना कुछ नहीं चाहिए। कर सकते ना, बस बिल्कुल प्रेयर ही कर बिल्कुल। सकते हैं कि बस 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 हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम कैसे ठीक रहें, हम कैसे ग्रो करें, हम कैसे इवॉल्व करें। जी। सर जो कल आपने 4 वर्ण बताए थे ना, उसमें 2 वर्ण और भी हैं मेल फीमेल वाले। उन, उनमें भी बड़ा द्वंद चलता रहता है कि वो काम मेल की है और ये फीमेल की है। अब तो खैर बहुत चेंज आ रहा है, पर हमारे से जो पहले वाले जनरेशन थी उसमें तो काफी मेरे ख्याल से लेडीज ने ये चीज टॉलरेट की है ना, कि चाहे वो गुण है या नहीं है, लेकिन हर फिर कोई भी आपको। हर कोई अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने अपने समय में अपनी अपनी सिचुएशन के अंदर आता है इस जगत के अंदर। भगवान हर एक को सही समय पे सही जगह भेजते हैं, वहां गलती का कोई स्कोप ही नहीं है।
तो इसलिए जो भी है जो है ठीक है, एक्सेप्ट करो। आपको भगवान ने लेडी बना के भेजा है, ठीक है, मौज करो, क्या दिक्कत है। सर लेडीज ज्यादा मौज करती हैं। You never Yes. know. ये Just आप joking. सही कह रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। जो उनके पास एक हथियार होता है ना जी, जिसको हम बोलते हैं अहिंसा, गांधी वाला। आपकी बात नहीं मानी जाए, आप रूठ के बैठ जाओ, आप रोने लग जाओ, वो सामने वाला बंदा परेशान हो जाता है, बोले ले पकड़ यार जो तूने करना है कर, मेरा दिमाग नहीं। भाई साहब आपको रूठने से किसने रोक रखा है? ना हमारे को हमारे रूठने का असर नहीं होता। तो भाई साहब रिकॉर्डिंग ऑन है, ऐसे ना बोला करो आप रिकॉर्डिंग में। बापू ने सुन ली ना जिस दिन आपकी गीता क्लास बंद हो जाएगी। नहीं वो सामने ही है, वो सुन रही है ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना। हमारा एक मेंबर जाता रहेगा बिना बात से। और क्या। एक रेगुलर मेंबर को बैठेंगे हम। नहीं, ऐसे खाली यही नहीं कह रहे हैं, सभी जेंट्स यही कहते हैं। नहीं तो ये आप मानती हो ना कि ये एक बढ़िया हथियार है अपनी बात नहीं मनवाने का। हरदीप जी, ये जरूरी नहीं होता सब पे लागू होता है। कई जेंट्स भी उठते हैं, लेडीज बिल्कुल नहीं उठती। हाँ जी, बिल्कुल